यार सच बोलूँ ना, आप लोगों के साथ मेरी सुबह की जो शुरुआत हो रही है ना, स्टार्टिंग हो रही है ना, वो इतनी ईज़िली हो रही है। वैसे मुझे ऐसे लगता था कि आलस लगता था उठने का, पर अब जब से मैंने आपके साथ अपनी सुबह स्टार्ट की है तो मतलब बहुत ईज़ी लग रहा है, बिल्कुल फ्रेश फ़ील हो रहा है क्योंकि आप लोग सब मेरे साथ हो। तो गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका अंबिका बरसांटा की एक नई सीरीज़ में। तो मैं सबसे पहले आज मैंने अपना माइंड सेट कर लिया था कि जो भी मैं अचीव करूँगी आज पूरे दिन के पहले मैं सबसे पहले प्लान लिख लूँगी, छोटे छोटे गोल्स लिखूँगी और उसको अचीव करने की कोशिश करूँगी। हम जब भी कोई गोल बनाते हैं ना, तो वो डे का हो, एक घंटे का हो, मंथ का हो या ईयर का हो, हमें छोटे छोटे से गोल्स बनाने चाहिए पहले। बड़ा गोल नहीं बनाना चाहिए। छोटे छोटे गोल्स को हम जल्दी अचीव कर लेते हैं। तो बस मेरा भी आज ये यहाँ पे यही मोटिव था कि मैं छोटे छोटे गोल्स बनाऊँ अपने पूरे दिन के और उसको मैं अचीव करूँ। तो मैंने यहाँ पे डायरी में लिखना स्टार्ट कर दिया था। पहले अपने गोल्स लिखें और फिर उसके बाद अपने, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत घर का भी काम मैनेज करना पड़ता है और जीवा को भी थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ता है। ज़्यादा तो नहीं, वैसे मेरे पास फुल ऑफ टाइम होता है, पर फिर भी थोड़ा बहुत जब आप गांव में रहते हो, घर में रहते हो, तो मैनेज करना ही पड़ता है। बस, तो मेरे प्लान्स हो गए थे यहाँ से स्टार्ट। यार सच बोलूँ ना, जब हम अपने पूरे दिन के 24 घंटे में ऐसे अपने लिए 4-5 या 5-6 घंटे निकालते हैं, उसमें कुछ ऐसा करते हैं जो हम खुद के लिए करते हैं ना, तो सच बोलूँ सुकून मिलता है अपने दिल को ना, दिल को। आप भी कभी मतलब ऐसा करके देखो कि अपने लिए कुछ करके देखो ना, 5-6 घंटे दे के देखो, तो देखना कितना अच्छा फील होता है। एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तो बस मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। लिखते लिखते मुझे याद आया कि कभी भी अगर कोई डिप्रेशन में जा रहा है या फिर किसी की ओवर थिंकिंग हो रही है या फिर कोई बहुत ज़्यादा सोच रहा है, तो वो ना कागज़ पे लिख लो। कोई भी प्रॉब्लम है उसको कागज़ पे लिख लो, या तो ये इससे परेशानी थोड़ी कम हो जाती है। तो हाय, मेरा दिन हो चुका है स्टार्ट। उसके बाद मैंने थोड़ी सी पढ़ाई की और मैं उसके बाद निकल गई सीधी बगीचे, क्योंकि आज भी बारिश ही हो रही थी। बारिश में अंदर ही अंदर वैसे भी परेशान हो जाते हैं। तो मैं चल पड़ती हूँ यहाँ से बगीचे की ओर तोते को देखने, और मैक्स भी यहाँ पर मेरे पीछे पीछे आ जाता है और मुझे बोलता है कि चलो मुझे, क्योंकि ये जब भी मैं जाती हूँ तो ये मेरे पीछे पीछे आ जाता है, तो मैं इसको भी लेके जाती हूँ। तो बस मैं और मैक्स चल पड़े थे यहाँ से बगीचे के लिए। तो हम चल पड़े थे यहाँ से बगीचे के लिए, क्योंकि बारिश में वैसे ही आपको पता है कि बहुत सारे तोते आते हैं, तो जाना ही पड़ता है। फिर मैं और मैक्स चल पड़े। मैक्स तो वैसे भी आगे आगे जाता है, तो इसके पीछे पीछे मुझे भी जाना ही पड़ता है। तो बस उसके बाद मैं आ गई थी वापस, और मैंने यहाँ पे अपना सुबह का ब्रेकफास्ट किया। और उसके बाद मैं और जीवा, जब थोड़ी बारिश रुकी तो मैं और जीवा चले गए थे थोड़ा सा घूमने, क्योंकि जीवा भी परेशान हो जाती है अंदर ही अंदर। तो बस जैसे ही गेट खोलते हैं जीवा तो फिर भाग जाती है, जाने ही नहीं देती है कहीं, पीछे भाग जाती है, तो इसको भी लाना ही पड़ता है। तो बस मैं और जीवा चल पड़े थे यहाँ पे थोड़ा सा घूमने, इसको थोड़ा सा आउटिंग करवाने चली गई। और उसके बाद ये आ गई थी मेरे पास। फिर मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा लिखने के लिए देती हूँ। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया। जब मैं उठी तो मतलब मुझे ना बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, कुछ खाने का मन कर रहा था, क्योंकि आजकल मैं लंच अवॉइड करती हूँ, क्योंकि इतने सारे फ्रूट्स होते हैं तो फिर हैवी हो जाता है, इस वजह से मैं लंच अवॉइड ही करती हूँ। तो मुझे क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने सोचा जाती हूँ मैं फ्रूट्स ही खाती हूँ, थोड़ा हेल्दी खाती हूँ कुछ। तो आई मैं बगीचे और मैंने यहाँ से 3 एप्पल लिए अपने लिए खाने के लिए, और मैं फिर इसके बाद मैंने खाया। क्योंकि जब आप कुछ हेल्दी खाते हो ना यार, मतलब अपनी बॉडी के लिए ना, जो आप दोगे ना आपको वो ही रिटर्न करेगी वो। तो यहाँ पर मतलब आपको ना हमेशा हेल्दी खाना खाना चाहिए, वो आप फ्रूट्स खा रहे हो या कुछ भी खा रहे हो, हेल्दी खाना खाना चाहिए। तो बस
उसके बाद हम चले गए थे, मम्मी चले गए थे बगीचे, और मैं भी उनके पीछे पीछे उनको ढूंढने निकल गई थी। तो मम्मी ने कहा कि यहाँ पे थोड़ा सा काम है, यहाँ पे जो ग्राफ्टिंग की थी उसमें थोड़ी सी कटिंग करनी थी, उसमें जो न्यू शूट आए हुए थे वो निकाल देने थे। फिर मैं उसको निकालने लगी और मम्मी भी यहाँ पर घास निकालने लगे थे। तो बस मैंने फटाफट से जो जितना मेरे से होता था वो मैंने निकाल दिए, और मम्मी भी यहाँ पर सारा घास निकालने लगे थे। तो आज बस इतना ही काम हुआ। उसके बाद मैं आ गई थी वापस, क्योंकि जीवा भाभी को कुछ भी काम नहीं करने देती है, और यहाँ पर जीवा की चल रही थी अलग ही नौटंकी। ये नाशपति से मेकअप करने लगी थी। जब मैंने इससे पूछा कि क्या कर रही है तो बोलती कि मैं मेकअप कर रही हूँ। तो बच्चे भी वही सीखते हैं जो आप करते हैं। तो बस जीवा का मेकअप यहाँ पे ख़त्म हुआ, और फिर आ गई ये मेरे पास, क्योंकि ये ढूंढ रही थी अपनी दादी को। इसकी दादी के बिना इसकी बात नहीं बनती है, क्योंकि इसको चाहिए होता है फ़ोन। तो यहाँ पे इसका थोड़ा मूड ख़राब हो रहा था, तो मैं इसके साथ खेलने की ट्राई कर रही थी, पर फिर भी इसको अपनी दादी ही चाहिए थी। तो इसका यही रहता है, और इसके साथ मेरा दिन होता है यहीं पे ख़त्म। थैंक यू सो मच। और जीवा के डांस के साथ आज के दिन की होती है एंडिंग। बस जुड़े रहिए मेरी नई सीरीज़ के लिए।